बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बड़े दिनों से सोच रहा था, लेकिन क्योंकि मौका ऐसा बन गया, पाकिस्तान में जुडिशरी के ऊपर पार्लियामेंट के सारे फ़ैसले, सियासत के सारे फ़ैसले जुडिशरी के पास जाने लग गए। सोशल मीडिया पे, मीडिया में, प्रिंट मीडिया पे, सिविल सोसाइटी में। और सच्ची बात है कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, इसमें अगर देखा जाए तो हमारी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस वक्त, जो हैजानी कैफियत है, उससे निकलने के लिए या पाकिस्तान की पार्लियामेंट को या जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमें अपनी जुडिशरी ठीक करनी पड़ेगी। हमें अपनी अदलिया ऐसी दुनिया के एक स्टैंडर्ड पे लानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में इस वक्त आप नीचे से सिविल जज से शुरू हो जाएं। जो लोग हमारे देहातों के रहने वाले हैं, अब ये शहरों के रहने वाले हैं, वो जाके लोगों के मसाइल देखें कैसे हो रहे हैं, लोगों का हालत देखें। सिविल जजेस को हालांकि मराहत के हवाले से आज भी सिविल जजेस के पास अच्छी उनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, एडिशनल सेशन जजेस को भी, सेशन जजेस को भी, लेकिन इसी अवाम का कोई हाल नहीं है। आप किसी भी सरकारी हवाले से देख लें, किसी अवाम को रिलीफ के मुकदमात के हवाले से देख लें, तो आप देखेंगे कि जुडिशरी की कोई हालत नहीं है। और इसी तरह जब आप हाई कोर्ट्स में आ जाएं, पेंडेंसी देख लें हाई कोर्ट की कितनी है, फिर वकला की फ़ीसें देख लें, इंसाफ महंगा कितना है, फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप देख लें, वहाँ भी यही सूरत हाल है। तो अब जुडिशल रिफॉर्म्स मैं समझता हूँ कि हर दौर में ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें हमेशा इस इशू से डरती रही हैं, इससे किनारा। ये 18वीं तरमीम के वक़्त मैंने देखा, उस वक़्त इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उस वक़्त नून लीग पीछे हट गई, क्योंकि जुडिशरी की आज तक सब पॉलिटिकल जमातें जो थी ना, जो विक्टिम रही हैं, सबसे ज़्यादा विक्टिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। बाकी मुस्लिम लीग किसी भी हालत में हो, मुस्लिम लीग उसको फ़ायदा ही रहा है। लेकिन आप पुराने केसेस उठा कर देख लें, आप नज़रिया ज़रूरत देख लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी देख लें, वो उसका फ़ैसला देख लें, उसके बाद आप आगे आते जाएं, आप मार्शल लॉ लगे हैं इस मुल्क में, वो फ़ैसले देख लें, फिर आप सज्जाद अली शाह और रफ़ीक तारड़ वाला एपिसोड देख लें, फिर उसके बाद आप जस्टिस क़य्यूम वाली एपिसोड देख लें, वो भी एक जुडिशरी पे वक़्त रहा है। फिर उसके बाद आप आगे आएँ तो आप साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी साहब का एक तारीख दौर गुजरा है, और उसमें भी चांसेस थे हमें रिफॉर्म्स करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली 18वीं तरमीम हुई तो हम ना कर सके। फिर साकिब निसार साहब का दौर, जो कई हवालों से कई लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा था, लेकिन एक भयानक दौर था। इस तरह पनामा केस के हवाले से मियाँ साहब के ऊपर जो फैसले हुए, फिर कई ऐसे आए कि जब रात को अदालतें खुलने का PTI भी इल्ज़ाम लगाती रही। तो अब एक मौका था, हमने पुरानी बात शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की भी जो किताबें पढ़ लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की किताबें पढ़ लें, तो सबसे ज़्यादा फोकस जुडिशरी पे भी रहा है, उनका अदलिया पे रहा है। फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब के केसेस देख लें, और केसेस आप देख लें। अब सूरत हाल ये है, मलिक रियाज की और अरसलान इफ्तिखार वाला केस, और वो जो केस था उसमें भी एक्सपोज हुई जुडिशरी। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? ठीक ये है कि इसको मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ था, तो मैंने एक दफ़ा जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में मैंने कहा, खान साहब जुडिशल रिफॉर्म, क्योंकि फवाद चौधरी कैबिनेट में भी बोलता रहता था, फवाद चौधरी भी रिफॉर्म्स की बात करता था, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, उनके पास जो वकला हैं, जो हमारे सीनियर वकला होते हैं, जो लॉ मिनिस्टर होते हैं या अच्छी वजारतों में होते हैं, जिस पार्टी में भी हो, सारी पार्टी में बात कर, उनके केसेस होते हैं अदलिया के सामने, वो तो रिफॉर्म्स की तरफ जाते ही नहीं हैं। वो डरते हैं कि हम अदलिया, हम जजों के बारे में, वो बल्कि राय पार्टी के अंदर बैठ के भी बड़ी ऐसी राय देते हैं कि जजों को ना पता चले हमारी राय क्या है। जजों को पता चल गया कि पार्टीज़ के अंदर ये क्या राय देते हैं, तो वो डोमिनेट भी करते हैं अपनी पार्टी। वो जो वकला कम्युनिटी है, वो डोमिनेट भी करती है। अब जजेस की मैं समझता हूँ दुनिया में, इंडिया हमारे पड़ोस में है, उसकी देख लें आप अपॉइंटमेंट्स, मैं इनको ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो लाहौर का वो बलूचिस्तान से भी आ सकता है, रोटेशन वो सिंध से भी आ सकता है, क्योंकि उसी ने जजेस अपॉइंट करने। तो ये जजेस अपॉइंट का जो तरीका है, पुराना भी आप देख रहे हैं, 2 ही चैम्बर से आते रहे हैं जज, या अहमद अली खान साहब के चैम्बर से वो ग्रुप आता रहा है, या आसमा जहांगीर ग्रुप आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है।
इस पर मेरी 2-3 तजावीज़ हैं कि जजेस अपॉइंटमेंट पे एक बेस्ट तरीके सिविल सोसाइटी में, क्योंकि इस वक्त एक हॉट टॉपिक है जुडिशरी और ये मौका है। मैं PTI के दोस्तों को भी कहूँगा और तमाम जमातें हमारी जो हुकूमत में जमातें हैं उनको भी मैं कहूँगा कि ये बेस्ट मौका है, आप जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ। 18वीं तरमीम में भी हमने मौका गंवा दिया इफ्तिखार चौधरी के खौफ से, और उस वक़्त पार्लिमानी कमेटी बनी। इससे तो पहला तरीका बेहतर था जजेस की अपॉइंटमेंट का, चलो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का कोई रोल होता था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कोई रोल होता था, और अब तो पार्लिमानी कमेटी है, नाम इनिशिएट करता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसके पास क्या मैकेनिज़्म है नाम इनिशिएट करने का, कौन ट्रांसपेरेंट तरीका क्या? उसके बाद ऊपर आते हैं, ऊपर चीफ जस्टिस की मनमानी होती है, वो जुडिशल कमीशन में मैनिपुलेट करके वो पार्लिमानी कमेटी एक बराए नाम सी कमेटी बनी हुई है, जो वापस करे भी तो आगे उसके ऊपर जजेस पाबंद नहीं है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी मर्ज़ी का स्ट्राइक डाउन कर दी, कहा नहीं हम नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट मौका है इस वक्त जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। और दूसरा, आप बेंचेस बनाएं, जिस तरह सरगोदा है, फैसलाबाद है, हाई कोर्ट के बेंच हैं। और मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि पेंडेंसी इतनी है, कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, कुछ जजेस जो हैं वो पेंडेंसी ख़त्म हो। और ये जो माफिया, जो लाहौर हाई कोर्ट, बड़ी बड़ी हाई कोर्ट्स में जो माफिया वकला की शक्ल में बने हुए हैं, ये माफियाज असल में जुडिशल रिफॉर्म नहीं होने दे रहे। मैं नाम नहीं लेता, फिक्स डन बेस पे वकील होते हैं, जो जब डन बेस पे वकील होंगे तो वहाँ इंसाफ क्या होंगे? आपने वकला की कभी फीसेस देखी हैं? और वो ही जुडिशरी की भी मनमानी है, अमल दरामद को नहीं होता। काजी फायज ईसा की जो 2 रिपोर्ट्स आई थी बलूचिस्तान के वकला के शहादत के बारे में या इस्लामाबाद धरने के बाद, उस पर कहाँ अमल हुआ? तो मैं समझता हूँ हमें देखना यह है कि हमें जजेस की अपॉइंटमेंट पे जाना पड़ेगा, इसको बिल्कुल इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। और इसमें पार्लियामेंट का जो दुनिया का बेस्ट तरीका, अगर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट नहीं है, कोई और फोरम बनाना है, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है। पार्लियामेंट में डिबेट हो, और आज तो पार्लियामेंट भी बेतकीर हुई पड़ी है, लेकिन हर वक्त तो नहीं ऐसी इस तरह होता। इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जुडिशरी की रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। और आज के ये जो आजकल हालात बने हुए, यहाँ से आप पीछे चले जाएँ, नज़रिया ज़रूरत हो, सजाद अली शाह वाले केस हों, साकिब निसार का बहरिया टाउन वाले केसेस हों, ये जो बड़े बड़े 416 अरब में 1700 बिलियंस के फ़ायदे दे रही है, ये इस मुल्क में अगर आपने अदल कायम करना है तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो अदलिया है। अदलिया ठीक होगी, यकीन करें, आपके ये छोटे छोटे इश्यूज़ आपके, मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ है। आपका किसी भी रिफॉर्म आपने करनी है, सबसे पहली रिफॉर्म अदलिया की ज़रूरी है, जुडिशल रिफॉर्म्स। तो मेरी तमाम पॉलिटिकल जमातों से गुजारिश है कि प्लीज़ अब मौका है, अब आवाम भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ चंद वकला की या चंद इन जजेस आपने कंप्रोमाइज के हमारे केसेस हैं, उनसे बाहर निकलें आप। अब तो किसी के केसेस नहीं है अदालतों के सामने, अब तो सारे लोग चाहते हैं, हर कोई किसी न किसी हवाले से तमाम पार्टीज़ में एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। तो अब जब इलेक्शन की तरफ हमने जाना है तो उससे पहले मैं समझता हूँ जुडिशल रिफॉर्म्स हो जाएं, पार्लियामेंट के अंदर सारी पार्टियां बैठ के कर दें, तो इससे बेहतर हम मौका नहीं हमें मिल सकता। और फिर जजेस की जब अब कोटा होता है जजेस का कि नीचे लोअर जुडिशरी से भी जजेस आने होते हैं, कानून के अंदर है, ये रवायात हैं ये, लेकिन वो नहीं आते जजेस। कितने जजेस आते हैं, सेशन जजेस के ऊपर भी नहीं आने देते, क्योंकि जो हाई कोर्ट में एक मजबूत वकला का ग्रुप्स बैठे होते हैं वो लॉबीज कर लेते हैं फिर। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट अवाम के टैक्स की हिफाजत करती है, अवाम का जो चेक देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जब मैं चेयरमैन था तो हमने नोटिस दिया कि आपके अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आने चाहिए। तो फिर वो उन्होंने स्टे दे दिया कि नहीं भाई हम क्यों जाएंगे। अब जजेस की तनख्वाहें बढ़ती हैं, पार्लियामेंट को पता होता है कि तनख्वाह, हालांकि बजट में हर चीज़ का मैं समझता हूँ सुपरवाइजरी रोल या ओवरसाइट करना वो पार्लियामेंट का काम है ना। अवाम टैक्स देते हैं, वो अपने टैक्स के पैसों की फिर हिफाजत समझते हैं कि पार्लियामेंट करेगी। तो अब जब स्टे, अब इस जदीद दौर में भी एक इदारा जो अदल की हिफाजत करता है वो उसमें स्टे हुआ है कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, हमारा रजिस्ट्रार नहीं पेश होगा, जज साहब ने पेश नहीं होना, रजिस्ट्रार ने पेश होना है, क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर रजिस्ट्रार होता है। इसी तरह हाई कोर्ट्स के भी नहीं पेश होते होंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ के सामने। तो फिर अवाम के टैक्स का पैसा जिस मर्जी, जितनी मर्जी को तनख्वाह बढ़ा ले, जितनी मर्जी को मराहत बढ़ा ले, इस तरह नहीं मुल्क चलते होते। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब आवाज़ें निकल रही हैं,
मीडिया, सोशल मीडिया, अब इन चीज़ों पे अब लोग बोलना शुरू हो गए। तो मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि ये बेस्ट मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ रिफॉर्म्स, अगर आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करनी है तो उससे पहले जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।